तासभर काय चर्चा झाली का? तासभर काय चर्चा झाली? एकंदरीत काय दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील अशी चर्चा सुरू आमचे प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आपल्याला माहिती दिली असेल असं मला वाटतं. काल भारतीय जनता पार्टीने मोठा सर विजय मिळवलेला आहे. तर सर्वच पक्षांना अगदी कमी जागा आहे. कसं पाहता कालची निवडणूक? भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी विजय मिळवलेला आहे आणि विजय मिळवला म्हटल्यावर त्यांचं अभिनंदनही केलंच पाहिजे. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी सत्ता याचं बोलले जाते, परंतु अगदी कमी प्रमाणात जागा आहे. का ही परिस्थिती होती? ठीक आहे, निवडणूक आहेत नंतर कमी जास्त निकाल लागू शकतात. त्यातून बोध घेऊन परत दुप्पट वेगाने काम करायचं असतं. प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेने सांगितले की 12 जिल्हा परिषदमध्ये आम्ही एकत्रित निवडणूक लढवणार. कुठेतरी विलिनीकरणाची देखील चर्चा होण्यास सुरुवात झालेली आहे. काही शिकाय शक्यता होती नाही, त्या बाबतीत शशिकांत शिंदेनी आपल्या समोर जर भाष्य केलं असेल तर त्यावर वेगळं बोलणं योग्य नाही. सर, महाराष्ट्र में कल सामने आए उसका आप कैसे देखते हैं? कल के जो रिजल्ट है वो आप कैसे देखते हैं? कल के रिजल्ट में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के नाते उभर के आई है और उनका विजय हुआ है और सारे उनके विजय उम्मीदवार सारे पार्टियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, लेकिन खास तौर पे भाजपा का विजय अच्छा विजय हुआ है और हर सिटी में हुआ है. सर, पिंपरी चिंचवड और पूना में एनसीपी जीत रही ऐसा दिख रहा था, लेकिन वैसे नतीजे नहीं दिखाई दे रहे. हाँ, दिख रहा था लेकिन नहीं दिखाई दिए. हमें उम्मीद थी कि हमारा जो गठबंधन हमने किया था वो वहाँ पे विजय हो सकता था, लेकिन कई कारण हैं कि उसके अलग अलग है, जो दृश्य है और अदृश्य कारण है. वो सारे कारणों को इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पराजित हम क्यों हैं. सर, अदृश्य रीजन क्या दिखाई देते हैं आपको? अदृश्य रीजन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है. सर, ये दोनों एनसीपी अगले चुनाव जो है, दोनों एनसीपी अगले चुनाव से एक साथ लड़ेंगे. नहीं, शशिकांत शिंदे जी ने जो कहा है वो क्या कहा है मुझे मालूम नहीं है. शशिकांत शिंदे जी ने दोनों पार्टी आने वाले 12 जिला परिषद चुनाव में इकट्ठा लाने की बात कही होगी ऐसा मुझे लगता है, और जहां पॉसिबल है वहां वो कर देंगे. सर, सांगली में क्या सिचुएशन रहेगी? आप दोनों एक साथ लड़ेंगे? अभी सांगली में जाके सांगली के नेताओं से बात करनी चाहिए. हम वहां जाके बातचीत करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे. ते थोडस जरा आधी जर एकत्रीकरण झालं असतं, एकत्रित आघाडी आधी झाली असती आणि अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत तिकीट वाटत बसलो नसतो तर कदाचित आणखी चांगला रिझल्ट आला असता. 12 जिल्हा परिषद जिथे शक्य असेल तिथे एकत्रित येण्याची शक्यता आहे. सर्व ठिकाणचे कार्यकर्ते त्या जिल्ह्यातले त्या बाबतीत निर्णय घेतील. कालच पराभव झालाय, आत्मचिंतनाला जरा वेळ द्या. आपण पूना में रूपाली पाटिल का जो बूथ है वहाँ पर वो मशीनरी के बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वो मशीनरी चेंज हुए, उसके आईडी मैच नहीं हुए. रूपाली पाटिल को उन्होंने मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या फैक्ट्स है, मुझे मालूम नहीं वहाँ क्या हुआ और क्या वो कहना चाहती है. उनका जो कहना है वो भी मैंने सुना नहीं है. मुंबई में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है वो मराठी की हार दिख रही है. मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मनसे की काफ़ी अच्छी सीटें आई है और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. हमारी कांग्रेस पार्टी जो है साथ में वो और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मनसे इकट्ठा आते तो रिजल्ट कुछ और दिखाई दे सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया. कांग्रेस की संख्या भी बहुत कम हो गई, कांग्रेस को भी इसमें थोड़ा सा घाटा हुआ. लेकिन अगर तीनों गठबंधन जो हम लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इकट्ठा थे, वही गठबंधन कायम रहता मुंबई में तो शायद रिजल्ट और अच्छा आ सकता. सर, आगे बीजेपी को रोकने के लिए आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? देखो, कल चुनाव हो गए, कल रिजल्ट आए हैं. कल रात को काफ़ी
काफ़ी वक्त उसमें हुआ नहीं है। अभी बैठ के सोच के इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तर काल जे काही निवडणुका झाल्या यामध्ये जी मतमोजणी होती अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडल्या, विशेषतः ठाणे आणि मुंबईमध्ये हे जास्त प्रकार घडले, यामुळे बोगस मतदान झाल्याची चर्चा आहे। या सगळ्याचा फटका बाकी इतर पक्षांना लागेल। एक म्हणजे ईव्हीएम बंद करून बॅलेटवर इलेक्शन्स घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला सहज शक्य होते आणि ते केलं असतं तर अशा पद्धतीच्या निवडणुकांच्यावर लोकांचा जास्त विश्वास बसू शकतो। कारण काही ठिकाणचे निकाल एकदम अनपेक्षित आहेत, प्रचंड तफावत दोन उमेदवारांच्यात पडू शकत नव्हती अशी आहे। त्यामुळं बॅलेटवर निवडणुका घ्याव्यात ही जनतेची सतत मागणी पूर्वी होती आणि आजही आहे। तुम्ही म्हणताय की बॅलेटवरती निवडणुका घ्याव्यात, कारण तुम्ही पण अनेक वर्षांपासून मागणी करताय, राष्ट्रवादी पक्ष आहे, काँग्रेस देखील आता मागणी करतोय बॅलेटमधून निवडणूक घ्या। आता येणाऱ्या कालावधीमध्ये ज्या निवडणुका होत आहेत त्या संदर्भात दोन्ही पक्षाची काय भूमिका असेल? असं आहे की ईव्हीएम मशीन जे आहेत पूर्वी 2 दिवस 3 दिवस निकाल लागायचे, पण एवढी घाई नाही। नाहीतरी आता आपण सगळ्या निवडणुका वेगळ्या वेळी घेतो आणि एक महिना थांबतो आणि शेवटी सगळ्यांचा एकत्रित निकाल लावतो। त्यापेक्षा सगळ्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्यानंतर एकदा मोजणी सुरू केली तर 2-3 दिवसात ही मोजणी, पूर्वी तर एका दिवसातच संपायची मोजणी, आता मतदार वाढलेत त्याची 1.5 दिवस लागेल। पण बॅलेटवर जाणं हा योग्य मार्ग आहे असं मला वाटतं। धन्यवाद। थँक्यू सर।